मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मारे महला में फूली छे केसर कारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। कितना होता है? आजकल हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं ना, उनकी हिंदी बहुत कमजोर है। मैंने कथा में पूछा है लव माने, तो एक बच्चा खड़ा होके बोला मैं बताऊं लव माने प्यार करना। सब हंसने लगे। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा है। सत्संग से प्यार करने में जो सुख है वो संसार से प्यार करने में थोड़ी है। ठीक है कह रहा है। एक लव का समय बहुत अल्प समय है। संतों ने कहा है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग। इसी श्लोक का अनुवाद है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। वल्लभ जो सुख लव सत्संग। आज बड़ा दुख होता है हमारी वैष्णवों के घरों में। बड़ों की कृपा से ठाकुर जी तो विराज रहे हैं, जैसी बन रही है सेवा तो हो रही है, लेकिन सत्संग तिरोहित हो गया। पहले घर घर में सायंकाल भगवत वार्ता होती थी, ग्रंथों का वाचन होता था। कहां समय आज हमारे पास? अरे ज्यादा ना बने, थोड़ा ही बने। एक घड़ी आधी घड़ी है? आधी में हूं पुनि आधी। कितना बचा है? तुलसी संगत साधु की, हरे कोट अपराध। कथा आती है एक चोर किसी के घर में दिन में चोरी करके भाग रहा था। लोगों ने पकड़ लिया, अब वो छुड़ा के भगा। हल्ला मच गया, चोर आया चोर आया। आगे आगे चोर भाग रहा है, पीछे पकड़ने वाले दौड़ रहे हैं। चोर ने देखा अब तो पकड़ा गया तो पिटाई होगी, कहां छिपना चाहिए। भागते भागते चोर ने देखा है एक जगह भागवत कथा हो रही थी, ये बहुत बढ़िया जगह है छिपने की, और श्रोताओं के बीच में आके बैठ गया। भीड़ ज्यादा थी, पीछे ढूंढने वाले आए तो आपस में बोले भैया यहां चोर का क्या काम है, लगता है वो आगे निकल गया और चोर देख रहा है वो मुझे ढूंढने आए। ऐसे छिप के बैठ गया। वो तो निकल गए। ये चोर जीवन में पहली बार कथा में बैठा है। क्या भागवत कथा होती वो नहीं जानता। वो कथा सुनने के लिए भी नहीं आया है, वो तो छिपने के लिए आया है। लेकिन जब कोई मन की बात चल रही हो ना तो कान वहीं लग जाते। कथा में क्या प्रसंग चल रहा था? व्यासपीठ से शास्त्री जी श्याम सुंदर की रूप माधुरी का वर्णन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? माथे पे हिरण को मुकुट धरावे, बीच में माणिक को जड़ाव है, पन्ना जड़े हैं, ऐसा सुंदर शीश फूल कतरा, कानन में कुंडल, गले में हिरण के आभूषण हैं,
भुजबंद कड़े नुपुर धरा रखे और नित नए श्रृंगार धराते हैं। कभी मुकुट, कभी टिपारा, कभी सेहरा, कभी कतरा, कभी मोर शिखा। नखशिख श्रृंगार का जब वर्णन करने लगे तो चोर ने बड़े ध्यान से सुना। ये कौन है जो इतने आभूषण हीरे जवाहरातों के धारण करते? यहां जाता हूं, चोरी करता हूं, पकड़ा जाता हूं, एक बार इनसे परिचय हो जाए और इनके घर में जाके चोरी करूंगा। भागवत जी की आरती हुई, सबको प्रसाद बांटा जा रहा था और वो चोर खड़ा होके आया, प्रणाम करके बोला, ये आपने किनका परिचय दिया है? श्री कृष्ण। कौन है, कहां रहते हैं? मुझे इनका एड्रेस लिखवा दीजिए, मैं इनसे मिलना चाहता हूं। देखा ये कौन आ, ठिकाना बताया। भैया इनका एक ठिकाना नहीं है, ये तो सब जगह विराजते हैं। चोर ने देखा सब जगह रहते हैं, इतने संपन्न हैं, हर नगर में इनका अपना अलग मकान होगा, जहां जाते हैं अपने घर में ही उतरते हैं। महाराज कोई खास ठिकाना नहीं है जहां इनसे मिलना हो जाए? जब बार बार आग्रह किया तो उन्होंने पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया, ब्रज में चले जाओ, ब्रज में मिलेंगे। देखो आया था छिपने के लिए और भगवान से मिलने की लालसा जग गई। जब प्रभु कृपा करते हैं ना, कैसे कृपा होती है। ब्रज में गया, लोगों से पूछ रहा है श्री कृष्ण कहां हैं? एक मंदिर में आरती हो रही थी, दर्शन किए। चोर ने कहा ये वो नहीं है, ये तो नकली आभूषण धारण किए हैं। मैंने तो सुना था वो हीरे जवाहरात के आभूषण धारण करते। सारे दिन भगवान को खोजता रहा। दूसरा दिन हो गया और उसने प्रतिज्ञा कर ली, जब तक मुझे श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे मैं अन्य क्या जल भी नहीं पीऊंगा। एक दिन हुआ, 2 दिन बीते। ब्रजवासी बोले भैया अरे श्री कृष्ण तो रोज गैया चरावे जावे और मोर पंख गुंजा की माला धारण करें। तो चोर वन में आवाज लगा रहा है, हे कृष्ण मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत दूर से आया हूं, 2 दिन से मैंने जल भी नहीं पिया है, और सुनो मेरे सामने आना तो वो सबरे हीरा के, माणिक पन्ना के आभूषण पहन के आना, मोरपिक्ष गुंजा माला धर के मत आना। जब हृदय में उसके रटन करते करते प्रेम जगने लगा, 2 दिन के व्रत से उसके सारे दोष समाप्त हो गए। तीसरा दिन हो गया। एक तो नाम की रटन, निराहार, निर्जल और भगवत दर्शन की आरती, इन तीनों ने उसके जन्म जन्म के अंतरायों को भस्म कर दिया। मिलन की चाह तो हो, भगवान तो दर्शन देने के लिए तैयार है, और वो तो ये भी नहीं जानता कि श्री कृष्ण परब्रह्म है। उसे तो ये मालूम है कि बहुत सुंदर हैं, बढ़िया बढ़िया आभूषण धारण करते हैं। जब तीसरा दिन हो गया तो वन में क्या दर्शन हो रहे हैं? गायों के यूथ में श्याम सुंदर पधार रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या लटकली चाल है, ऐसे सुंदर रत्नों के आभूषण हैं, वेणु धारण किए हुए हैं। चोर देख रहा है कितने सुकुमार हैं। आज मेरी बुद्धि को क्या हो गया? अरे छोटे बालक है, अभी डरा के धमका के सारे आभूषण छीन लूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये आभूषण धारण करके ही सुंदर लग रहे हैं। अगर मैंने इन आभूषणों को अलग कर दिया तो ये आभूषण मुझ पर खींचेंगे। भगवान के अंग स्पर्श का सुख मिल रहा था, लेकिन तूने हमें दूर कर दिया। अपलक नेत्रों से देख रहा है, सही में रोमांच हो गया है, आंखों में आंसू आ गए। साक्षात दर्शन का सुख तो अनिर्वचनीय होता है। और ठाकुर जी के पास आके हंस के बोले, चोर भैया, चोर भैया, तो मेरा हीरा को मुकुट चाहिए ले, और जो मुकुट खोल के उसकी झोली में रखा है, ये हार चाहिए ले, ये कंगन चाहिए। ठाकुर जी आवरण बड़े करके झोली में पधरा रहे हैं और चोर ने चरण पकड़ लिए और विनती की, कृपानाथ ये आभूषण अपने श्रीअंग से अलग मत कीजिए। ये आभूषणों से आपकी शोभा नहीं है, आपके श्रीअंग में आभूषण शोभा पाते, इनका स्थान यही है। बस मुझे ऐसी दर्शन देते रहिए। अरे मेरी बुद्धि में ये कैसा खोट आ गया है, मैं आपसे आभूषण छीनना चाहता हूं। खूब रोया, आंसुओं से चरण भिगो दिए ठाकुर जी।
तो भगवान बाबू की चिबुक उठाए के बोले, चोर भैया, तो 3 दिन से तुम वो बुला रहे हो, कहा चाहिए? ये आभूषण नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, तो तेरी इच्छा हो सो मांग। देखिए, जब भक्ति आ जाती है ना, तो ज्ञान विवेक भी पैदा हो जाता है, वैराग्य भी जग जाता है। चोर ने भगवान से विनती करी, 3 दिन तक तड़फायो है, आज दर्शन दिए, बस एक ही प्रार्थना है कि जब भी मुझे दर्शन की इच्छा हो, एक बार नाम का उच्चारण करूं, मुझे दर्शन दे दिया करो। ठाकुर जी हंस के बोले, तेने तो बड़ी कीमती चीज मांग ली थी। तो जब मेरा नाम उच्चारण करेगा, मैं तो को दर्शन दूंगा। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये सच्ची घटना है, भक्तमाल का प्रसंग है। और चोर वहां से लौट के आया जहां भागवत कथा चल रही थी, आज उसकी पूर्णाहुति थी, और उसने साष्टांग दंडवत करी, गुरुजी आपकी कृपा से मुझे भगवान के दर्शन हो गए। सारी घटना सुनाई, मैं तो चोर था, छिपने के लिए आया था, और आपके मुख से भगवान की रूप माधुरी का वर्णन सुना, और दर्शन की आरती जग गई, और मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो गए। देखिए, एक लम मात्र के सत्संग का प्रभाव। वो भागवत वक्ता गादी से नीचे उतरे और कहा, भैया हमें भी दर्शन करा दो, ठाकुर जी के हो जाएंगे। उनको साथ लेके गए ब्रज में, और भगवान को आवाज लगाई, ठाकुर जी प्रकट हुए। चोर को दर्शन हो रहा है, लेकिन उनको दर्शन नहीं हो रहा है। उसने विनती की, इन्हीं की कृपा से मुझे आपकी प्राप्ति हुई है, आप इनको दर्शन दो। तो भगवान क्या बोले, तेरे जैसा निर्मल हृदय भी इनका नहीं हुआ है, अभी इनके हृदय में तेरी जैसी आरती नहीं है। विनती करी, कृपाराज इनको भी दर्शन दो। तो ठाकुर जी ने यहां भी भक्त का महात्म प्रकट किया है। चोर को आज्ञा दी, तू एक हाथ मेरे कंधा पे धर ले और दूसरा हाथ इनके कंधा पे धर दे, यो स्पर्श कर। भगवान का स्पर्श चोर को हुआ, और जो ही चोर ने उनका स्पर्श किया, उनके अंदर भगवत भाव का संचार हो गया। ऐसा तरंग, ऐसी करंट महाराज, सब अंतराय भस्म हो गए, दिव्य दृष्टि हो गई, और ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। वो चोर उनको दंडवत कर रहा है, और वो चोर को दंडवत कर रहे हैं। तुम्हारी कृपा से भगवान मुझे मिले, वो बोले तुम्हारी कृपा से ठाकुर जी मुझे मिले। एक लव मात्र के लिए भी सत्संग में यदि कोई बात लग जाए, हमारा जीवन बदल दे, यही सत्संग का फल है। और बात लगने के ऊपर ही तो है। वाल्मीकि को बात लगी थी नारद जी की, वाल्मीकि ऋषि हो गए, बात लगी। तुलसीदास को लगी पत्नी रत्ना की, भक्त हो गए। बिलमंगल को लगी चिंतामणि वैश्या की, घनानंद को लगी सुजान वैश्या की, बात लग गई। ऐसी है सत्संग की महिमा। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मृत्यानां किमुताशिषः। और ये वैराग्य जगाने के लिए परीक्षित को भगवान की प्रेरणा हुई। समीक के आश्रम में गए, मरा सर्प डाल दिया। समीक पुत्र संगी को मालूम हुआ, और उन्होंने परीक्षित को श्राप दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दत्त तीक्ष्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रोहम। अरे कुलांगार परीक्षित, तूने हमारे पिता का अपमान किया है, मर्यादा का उल्लंघन किया है, श्राप दिया। तक्षक नाम का सर्प 7वें दिन डसेगा। श्राप के समय भी भगवान की प्रेरणा शक्ति कार्य कर रही है। सर्प का बदला सर्प से लिया, तो संगी ने ये क्यों नहीं कहा इसी समय तक्षक सर्प डसे है? ये 7 दिन के लिए दया क्यों पैदा हो गई? ये भगवान की प्रेरणा है कि 7 दिन का समय इसलिए बचा लिया कि इनको सुखदेव जी का सत्संग प्राप्त होगा।
शमीक ने संगी से कहा, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, परीक्षित जैसा महान भक्त कौन होगा। महाराज परीक्षित को जब श्राप की बात ज्ञात हुई, उसी समय वैराग्य हो गया, अपने पुत्र जन्मेजय का राज तिलक किया और महाराज परीक्षित चल दिए। कहां पधारे? गंगा जी के तट पर शुकताल नामक स्थल है, हरिद्वार से पहले मुजफ्फरनगर के पास, वहां विराजमान हुए। ऋषि महर्षि ब्राह्मण सब विराज रहे हैं। महाराज परीक्षित ने प्रार्थना की, पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां यामुपयामि सृष्टिं मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो विजेभ्यः। मैं आप सबको पुनः पुनः प्रणाम करके प्रार्थना करता हूं, मुझे चाहे किसी भी योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान के चरणों में अनुराग हो और भक्तों के प्रति मेरी प्रीति हो, सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव बना रहे। आप सब ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आचार्य शरण आज्ञा करते हैं कि परीक्षित को श्राप हुआ, वैराग्य जगा, तो सीधे गंगा तट पर ही क्यों विराजे? गंगा तट पर इसलिए विराजे क्योंकि उनको वक्ता का तो परिचय ही नहीं। गंगा जी के तट पर बैठे, मानो गंगा जी से कह रहे हैं, आप अपने पति से कहो। परीक्षित बैठे और नदियों के पति कौन है? सागर। नदी नाम सागर पति ही, नदियों के पति सागर हैं। इसलिए यमुना जी नदी नहीं है, क्योंकि सब नदियां सागर से मिलती हैं और यमुना जी कृपा जलधि संसृते मम मनः सुखं भावय। नदियों के पति समुद्र हैं और यमुना जी के पति श्री कृष्ण है। गंगा जी ने सागर से कहा और सागर ने अपनी पुत्री लक्ष्मी से कहा और लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा और भगवान ने शिवजी से कहा। कूर्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि शिवजी के अवतार शुकदेव, द्वैपायना शुको यज्ञे साक्षात एव शंकर। शुकदेव जी से कहा, देखो सिफारिश कैसी लग जाती। शुकदेव जी के दो स्वरूप हैं, भगवान की नित्य लीला में शुक रूप हैं, तोता रूप हैं, और व्यास नंदन के रूप में किशोर वपु है। किशोर अवस्था में मनुष्य रूप में है और शुकदेव जी तोता रूप में लीला शुक हैं। गोलोक धाम में राधा रानी के द्वारा सोने के पिंजरे में पालित हैं शुकदेव जी। जब भगवान के लिए बहुत विरह होता है तो शुकदेव श्री कृष्ण की लीला सुना सुना के धीरज देते हैं। तभी तो शिनारी की कंध के ऊपर विराज है।
के दृष्टि के अमेरिका में मुझसे एक ने प्रश्न किया है कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी विशेषता आपको क्या लगती है? हमारे यहां देखिए, सबके पास कार है, पति के पास, पत्नी के पास, बच्चों के पास अपनी अपनी कार से सब जाते हैं। भारत तो बहुत पिछड़ा हुआ है। मैंने कहा बुरा मत मानिए, आप सबके पास कार है और हमारे देश में संस्कार है। ये बहुत बड़ा धन है। लेकिन आपको सबसे बड़ी विशेषता क्या लगती है? मैंने कहा भारत की क्या क्या विशेषताएं सुनाए। अरे जहां भगवद लीला के, भगवद कथा के वक्ता कौन है? कृष्ण कथा के वक्ता सुखदेव जी तोता हैं, पक्षी हैं, और रामायण राम कथा के वक्ता कागभूषुंड जी कौवा हैं। मैंने कहा जहां कौवे और तोता कथा सुनाते हैं, जहां के पक्षी ऐसे भक्त हैं, तो वहां के ऋषि मुनि कैसे होंगे, वहां के भक्त कैसे होंगे, वहां के संत कैसे होंगे। सुखदेव जी का लीला में स्वरूप शुक है, तोता है, और व्यास नंदन स्वरूप में भूतल पे दर्शन देते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। उसी समय सुखदेव जी वहां प्रकट हो गए। तत्राभवत्, अभवत का एक अर्थ होता है प्रकट हो जाना। वही तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत वेश। स्वेच्छा से विचरण करते हुए मानो वहीं प्रकट हो गए हैं। वर्ण आश्रम धर्म के वाहे चिन्हों से रहित हैं, आत्मानंद में ही निमग्न है। बच्चों ने, स्त्रियों ने घेर रखा है, जिनके अंदर कोई विकार ही पैदा नहीं होता है, अवधूत हैं। सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। 16 वर्ष की किशोर अवस्था है, सुंदर मुखार बिंद घुंघराली अलकावली। जहीं सुखमुनि का दर्शन किया, सब ऋषि मुनि खड़े हो गए। पिता व्यास जी खड़े हो गए, व्यास जी के गुरु नारद जी खड़े हो गए। सबने सुखमुनि के चरणों में वंदन किया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। आसन पर विराजमान किया। सुखदेव जी के चरणों का पूजन किया। महाराज परीक्षित ने प्रार्थना की, आप जैसे महापुरुषों के स्मरण मात्र से हम जैसे गृहस्थ पवित्र हो जाते हैं, लेकिन फिर जिनको दर्शन का, स्पर्श का, पाद प्रक्षालन का अवसर मिल जाए, उनके भाग का तो कहना ही क्या है। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः सुज्यन्ति वै ग्रहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। बोलिए व्यास नंदन भगवान की। जिसको अचानक भगवदियों का दर्शन हो जाए, भगवदी सत्संग प्राप्त हो जाए, ये भगवान की पूर्ण कृपा है। श्री सूरदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी जब आपके ऊपर पूर्ण कृपा की वर्षा करते हैं, तो घर बैठे किसी भगवान की जब बिना बुलाए पधारे। हमारे यहां तो इसको परम फल माना है। आपने बुलाना नहीं दिया है और वैष्णव आ जावे, राजभोग सरे, आप अपनी पातर की तैयारी कर रहे हो और वो प्रसाद कोई भगवती ले ले में, आज ठाकुर जी अरोगे। बिना भगवत कृपा के भक्त संग नहीं मिलता।
लेकिन देखो हमारा दुर्भाग्य, भगवान ने तो वैष्णव को भेजा सत्संग के लिए और हमने चर्चा कर दी संसारी। और लौकिक कार्य में इतने व्यस्त हैं कि यूं भी कह दिया कि आज नहीं, रविवार के दिन आना। हो गई छुट्टी। सूरदास जी कहते हैं, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने। जिस दिन भक्त पाहुने बन के घर पधारते हैं, तीरथ कोटि स्नान करन फल, तीरथ कोटि स्नान दर्शन ही ते पावत, जा दिन दर्शन ही ते पावत, जा दिन संत पाहुने आवत। करोड़ों तीर्थों का फल दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। क्या है भक्तों की पहचान? प्रफुल्लित बदन रहत निस दिन प्रति, प्रफुल्लित बदन, प्रफुल्लित बदन रहत निस दिन प्रति, चरण कमल चित लावत, लावत चरण कमल चित लावत, चरण कमल चित लावत। जिसका चित्त भगवत चरणारविंद में सदा लगा रहता है, उसका मुख कमल की तरह खिला है। वैष्णवों का मुंह लटका नहीं मिलेगा कभी। आज क्या हो गया, बस आज बहुत टेंशन है, ये भक्तों की पहचान ही नहीं है। जो चित्त चरणों से हटा, संसार की हाय हाय में लगा कि मन उदास हुआ और मुंह उदास हो जाता है। उनका चित्त सदा चरणारविंद में लगा हुआ है। ये भगवती मनसा वाचा कर्मणा एक ही काम जानते हैं। मनसा मन क्रम वचन और नहीं जानत, मन क्रम मन क्रम वचन और नहीं जानत। और दूसरा काम नहीं जानते। जब भगवती मिलते हैं, इनको तो एक ही काम आता है, क्या? सुमिरत और सुमिरावत, जा दिन सुमिरत और सुमिरावत, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत। भगवान का स्मरण करना और दूसरों को कराना। भगवतियों की पहचान क्या है? जिनके दर्शन करते ही भगवान की स्मृति हो जाए, उनको देखते ही भगवत चर्चा की इच्छा हो, दूसरी बात पैदा ही ना हो मन में। ये भगवतियों के लक्षण है। भगवदीय दीय तदीय ये उपसर्ग है। भगव भगव, भ माने भगवान, ग माने गुरु और वा माने वैष्णव, तीनों में जिसकी समान निष्ठा है। भगवान गुरु में विराज रहे हैं और गुरु के हृदय में भगवान है, वो गुरुदेव वैष्णव में विराज रहे हैं, तीनों को दर्शन कर रहा है। जिसकी भगवान में, गुरु में और वैष्णव में अनन्य निष्ठा है, वो भगवती है। तीनों को अलौकिक जानता है, तीनों के प्रति लौकिक बुद्धि नहीं है, वो भगवती है। सदा स्मरण करना और दूसरों को स्मरण कराना। जिसके हृदय में ठाकुर जी विराज जाते हैं,
उसके दर्शन में भगवान का दर्शन होता है। तादृशी ही भगवत सदृशः स तादृशी। भक्तों में भगवान विराजते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि तो बाहर स्वरूप का दर्शन करती है ना। परमानंदा जी ने तरीका बताया है भक्तों की पहचान का। ऊपर का वेश तो हम देखते हैं, माला तिलक मनोहर बानो त्रिभुवन के उजियारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, ये तो बाह्य वेश है। परमानंदा जी कहते हैं जरा भीतर भी झांकना सीखो कि अंदर क्या है। हृदय कमल के मध्य विराजत श्री ब्रजराज दुला। जिस दिन हमारी दृष्टि ये पहचानने लग जाएगी कि इनकी अखियों में गिरधर विराज रहे हैं, हृदय में भगवान विराज रहे हैं, भगवतियों की पहचान हो जाएगी। वैष्णवों के मिलन में, वैष्णवों के सत्संग में उत्सव मनाया जाता है। वैष्णवों के सत्संग में वाद विवाद नहीं होता, तर्क कुतर्क नहीं होता है, वह तो विशुद्ध भगवत चर्चा होती है। मिथ्यावाद उपाधि रहित है, मिथ्यावाद उपाधि रहित है, विमल विमल जस गावत गावत विमल विमल जस गावत। वाद विवाद नहीं, कोई उपाधि पद की चाह नहीं, वो तो भगवान के विशुद्ध निर्मल यश का गान करते हैं। सूरदास जी कहते हैं अगर आपको जगत में प्रेम करना है तो इनसे कीजिए, यही सच्चे संबंधी है। सूरदास प्रीत करती न सो, सूरदास प्रीत करती न सो, सूरदास जो हरि सुरति करावत, जो हरि सुरति करावत, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत। तीर्थ कोटि स्नान करन फल, तीर्थ कोटि स्नान करन फल, दर्शन ही ते पावत, जा दिन दर्शन ही ते पावत, जा दिन संत पाहुने, संत पाहुने, संत पाहुने बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। वंदन किया, पूजन किया, हम भी सुखदेव जी के चरणों का वंदन करें। बोलिए व्यास नंदन भगवान की जय। सात मात्रा रूपक नहीं आता। सोलस वर्ष किशोर मूरति, सोलस वर्ष किशोर मूरति, श्याम वरण दिगंबरम, श्याम वरण दिगंबरम। सोलस वर्ष किशोर मूरति, श्याम वरण दिगंबरम, श्याम वरण दिगंबरम। घूंगर वारे केस झलके, घूंगर सब बोलिए।
शुकमुनि चरण प्रणाम्यहम् शुकमुनि चरण प्रणाम शुकमुनि चरण प्रणाम पद्म आसन उदर त्रिवली पद्म आसन चरण पंकज शोभितम चरण पंकज आजानुभुज मुस्कात मुख सो आजानुभुज शुकमुनि चरण प्रणाम्यहम् शुकमुनि चरण गूढ़ जत्रु विशाल उर छवि गूढ़ जत्रु विशाल नाभि गंभीर विराजितम् जलज लोचन सुहृद नासा जलज लोचन सुखद नासा शुकमुनि चरण प्रणाम्यहम् शुकमुनि चरण व्यास नंदन जगत वंदन व्यास मोह ममत्व निकंदनम काम क्रोध मद लोभ न जिन में काम क्रोध शुकमुनि चरण प्रणाम्यहम् शुकमुनि चरण ब्रह्म रूप अनूप मुनिवर ब्रह्म रूप अनूप पराशर कुल भूषणम् श्री कृष्ण चरित पुनीत वर्णत कृष्ण चरित शुकमुनि चरण प्रणाम्यहम् शुकमुनि चरण प्रणाम त्रिभुवन उजागर कृपा सागर त्रिभुवन उजागर द्वंद संकट मोचनम प्रेम मद माते रहे नित प्रेम मद शुकमुनि चरण प्रणाम्यहम् निरालंब निह भरम निसदीन निरालंब निह भरम निस स्थिर बुद्धि निकेतनम् धर्मधारी ब्रह्मचारी धर्मधारी शुकमुनि चरण प्रणाम्यहम् पतित पावन भ्रमण शावन पतित पावन शरणागत सुखदायकम्
मायाजीतं गुणातीतं माया शुकमुनि चरण प्रणाम्यहम् शुकमुनि चरण प्रणाम्यहम् 16 वर्ष किशोर मूर्ति 16 वर्ष किशोर श्याम वरण दिगंबरम घूंगर वारे केस झलके घूंगर शुकमुनि चरण प्रणाम्यहम् शुकमुनि चरण प्रणाम शुकमुनि चरण प्रणाम। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। हरिजन संग छिनक जो होई हरिजन संग छिनक जो होई कोटि स्वर्ग सुख कोटि मुक्ति सुख तासम लहे न कोई हरिजन संग छिनक जो हो। महाराज परीक्षित ने प्रार्थना की, अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् नूनं भगवतो ब्रह्मन् ग्रहेषु ग्रहमेदिनां न लक्ष्यते यवस्थानमपि गोदोहनं क्वचित्। आप योगियों के भी परम गुरु हैं भगवान। किसी गृहस्थ के घर में तो आप पधारते ही नहीं हैं और गाय दोहन में जितना समय लगता है उससे ज्यादा आप कहीं ठहरते नहीं। मेरी एक प्रार्थना है, पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है, जिसकी मृत्यु निकट है, उसे क्या करना चाहिए? किसका श्रवण करे, किसका जाप करे, किसका स्मरण करे, किसका भजन करे और किसका त्याग करे। ये परीक्षित की जिज्ञासा है और यहां प्रथम स्कंद पूर्ण हो रहा है। प्रथम स्कंद का विषय है अधिकार लीला और द्वितीय स्कंद का विषय है साधन लीला। अधिकार वर्णन करने के बाद तत्त अधिकारी के साधनों का निरूपण किया है। और श्रवण अंग सहित करना चाहिए। श्रवण के 10 अंग हैं और श्रवण अंग सहित करना चाहिए। श्रवण के 10 अंग हैं। द्वितीय स्कंद का विषय है साधन लीला। श्रवण में सबसे पहला नियम है श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। और दूसरी बात है जो कुछ हम श्रवण कर रहे हैं उसका यथाशक्ति ध्यान करें, अपने चित्त को श्रवण विषय पर केंद्रित करें। इससे क्या होता है? हृदय निर्मल हो जाता है।
हमारी चित्तवृत्ति जब ध्येय की ओर प्रवाहित हो जाती है, हृदय में दूसरी बात ठहरती नहीं है, तब क्या होता है? हृदय प्रसाद, हृदय की प्रसन्नता, वो श्रवण किया हुआ विषय हृदय में उतर जाता है, चित्त एकाग्र चित्त हो जाता है, और उसके बाद हृदय में चिंतन का अवतरण होता है, मनन किया जाता है। उसी समय श्रवण तत्क्षण फलप्रद हो जाता है। ये महाप्रभु जी श्रवण के अंग समझाते हैं। द्वितीय स्कंद से सुखदेव जी महाराज की वाणी प्रारंभ हो रही है, और देखिए ये दोनों कैसे वक्ता श्रोता हैं। सुखदेव जी को माता के गर्भ में ही भगवान का साक्षात्कार हो गया, समाधिस्थ हो गए। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर पधारो, माता को श्रम हो रहा होगा। तो सुखदेव जी बोले पिताजी बाहर आऊंगा तो माया लग जाएगी, भीतर ही अच्छा भजन हो रहा है। जिनको गर्भ में ही दर्शन हो रहे हैं। और परीक्षित, सुबह आपने कथा में सुना, गर्भ रक्षा के बहाने भगवान उत्तरा के गर्भ में पधारे और परीक्षित को दर्शन दिया। भागवत के वक्ता श्रोता कोई साधारण है? अरे जन्म क्यों मिला है? भगवत प्राप्ति के लिए। और जिनको जन्म से पूर्व गर्भ में ही दर्शन हो गए, अब क्या बाकी बचा? क्या कार्य करना बाकी रह गया है? तो उसका समाधान यह है कि गर्भ में भगवत दर्शन के बाद सुखदेव जी भागवत कथा सुनाना चाहते हैं, और परीक्षित दर्शन करने के बाद भागवत कथा सुनना चाहते हैं। माने भगवत दर्शन के बाद भी भक्तों को सुख देने वाली है भगवत कथा। दर्शन साक्षात्कार के बाद भी एक बार श्रीनाथ जी कुम्मनदास जी के पास आए और गोदी में लिपट गए और बोले कुम्मना एक बात बता, तू आजकल बहुत उदास रहे, क्या बात है? तो कुम्मनदास जी क्या बोले, कृपानाथ आप तो मेरे मन की जानो, सत्संग को लाभ नहीं मिले, यहां से मेरा मन उदास है, किसी भगवती का सत्संग नहीं मिल रहा है। तो श्रीनाथ जी आज्ञा किए, कुम्मना एक बात बता, सत्संग को फल तो मैं हूं और मैं सदा तेरे संग रहूं, संग खेलूं, लीला को दर्शन कराऊं, अभी तो सत्संग की चाह है। तो कुम्मनदास जी ने क्या उत्तर दिया, कृपानाथ भगवदियों के सत्संग के बिना आपके स्वरूपानंद का अनुभव नहीं होता। आस्वादन, पका हुआ आम का फल कोई दे दे और उसका दर्शन करो, खूब हाथ फेरो, हृदय से लगाओ, इसमें आनंद तो है, लेकिन ज्यादा आनंद किसमें है? जब आम के रस को स्वाद लिया जाए। ये भगवत रस का आस्वादन अधिकारी भगवदियों के सत्संग में ही प्राप्त होता है। सत्संग में जो परस्पर आस्वादन का विषय है वो रस तत्व श्री कृष्ण ही है। तब श्रीनाथ जी आज्ञा की, कुम्मना तेरा मेरा स्वरूप नीकी भाई सु जान्यो है, जा तेरे घर में भगवती पुत्र हो, तेरा मुख पूर्ण होगा। और श्रीनाथ जी की कृपा से चतुर्दास जी भगवती हुए। दोनों पिता पुत्र अंतरंग भगवत चर्चा करते थे। तो भगवत दर्शन साक्षात्कार के बाद भी सत्संग चाहिए। श्री महाप्रभु जी स्वयं विराग्नि, वैश्वानर, मुखावतार, युगल अवतार, दमला बड़ी बार भई है, कछु भगवत चर्चा ना भई। प्यास लगी है जैसे परस्पर चर्चा होती है, बड़ी बार भई है। यह है सत्संग। जिसने एक बार इसका आस्वादन किया है वो जानता है। तो परीक्षित दर्शन के बाद कथा सुनना चाहते हैं और सुखदेव जी दर्शन के बाद कथा सुनाना चाहते हैं। और भगवान हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं। तो श्राप के समय परीक्षित की रक्षा क्यों नहीं की? पहले तो उत्तरा के गर्भ में पधार के ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। भगवान कहते हैं मेरे भक्त को कोई असुर सताता तो मैं उसका संहार कर देता,
कोई और बाधा होती उसको समाप्त कर देता है। मेरे भक्त परीक्षित की मृत्यु का कारण न कोई असुर है, कोई नहीं। मेरे भक्त की मृत्यु का कारण है श्रृंगी ऋषि का अमोघ श्राप। और श्राप न तो कोई हथियार है। श्राप क्या है? श्राप तो वाणी है, शब्द है। भगवान ने देखा है मेरे भक्ति की मृत्यु का कारण श्राप शब्द है। इस श्राप शब्द के कारण परीक्षित की 7वें दिन मृत्यु होगी। तो श्राप शब्द से अपने भक्त परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान शब्द अवतार के रूप में प्रकट हो रहे हैं। सुखदेव जी के मुख से जो श्लोक निर्धारित हुए भागवत के, ये भागवत भगवान का शब्द अवतार, अक्षर अवतार, साक्षात वांग्मय अवतार सुखमुनि के हृदय से प्रकट हुआ। शब्द श्राप से बचाने के लिए 18,000 श्लोक के रूप में भगवान प्रकट हो रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की। शब्द श्राप से रक्षा के लिए भगवान शब्द रूप में प्रकट हुए हैं। अरे जब परीक्षित की रक्षा श्रीमद् भागवत कर सकते हैं तो क्या हर तरह से हमारी रक्षा नहीं करेंगे? श्रीमद् भागवत का दृढ़ आश्रय रखिए। भागवत का वचन हमारे लिए प्रमाण है। बोलिए भागवत भगवान की। द्वितीय स्कंद को वंदन करें और कथा श्रवण करें। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद सब बोलिए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। 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 हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद ये दोनों ठाकुर जी के युगल चरणार बिंद है। श्रीनाथ जी के श्री चरण है।
इतना बढ़िया स्कंद अर्थ आपको कहीं नहीं मिलेगा, जैसा श्री महाप्रभु जी ने समझाया। इस विषय पर चिंतन ही नहीं हुआ कि अमुक अध्याय में, अमुक स्कंद में इतने ही अध्याय क्यों। प्रथम स्कंद में कितने अध्याय? 19, और द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय। प्रथम स्कंद भगवान का बाम चरण है और द्वितीय स्कंद भगवान का दायां चरण है। ये दोनों भगवान के श्री चरणारविंद है। तो बाएं चरण में 19 अध्याय और दाएं चरण में 10 अध्याय। तात्पर्य क्या है? पुष्टि मार्गीय ये पद्धति है कि ठाकुर जी के जब चरण स्पर्श किए जाते हैं तो कैसे किए जाते हैं? पहले बाम चरण और फिर दायां चरण और उसके बाद फिर बायां चरण। बाम चरण 2 बार स्पर्श किया जाता है। बहुत भाव है इसके, लेकिन हम तो यहां इस सिद्धांत को समझें कि भगवान के युगल चरणारविंद में भक्ति विराजती है। भक्ति स्रोत भगवत चरणारविंद है। और भक्ति कितने प्रकार की? 9 प्रकार की नवदा भक्ति और 10वीं प्रेम लक्षणा भक्ति। 10 भक्ति। और ये द्वितीय स्कंद के 10 अध्याय। लेकिन प्रथम स्कंद में 19 क्यों है? देखिए, जब तक प्रेम लक्षणा भक्ति सिद्ध नहीं हो जाती, नवदा भक्ति साधन भक्ति है। और प्रेम लक्षणा भक्ति की सिद्धि के बाद पुनः नवदा भक्ति का जो क्रम प्रारंभ होता है, वह श्रवण कीर्तन स्मरण आदि सब फल रूप बन जाते। तो 9 नवदा भक्ति, साधन भक्ति, 10वीं प्रेम लक्षणा भक्ति, ये 10 हो गई। और उसके बाद पुनः, क्योंकि बाम चरण 2 बार स्पर्श किया जाता है, तो वो फल रूपा जो नवदा भक्ति का दान करने वाले बाम चरणारविंद है। तो 10 और 9 19 अध्याय प्रथम स्कंद में और 10 अध्याय द्वितीय स्कंद। ऐसा खुलासा कहीं मिलेगा? इसलिए ये विषय सुनते समय हमें ये विचार करना चाहिए कि अगर भक्ति चाहिए तो भक्ति आपको और कहीं नहीं मिलेगी। भक्ति भगवान के चरणारविंद में विराजती है। इसलिए ज्यादा ना बने, नित्य चरण स्पर्श का आग्रह रखिए सेवा में, अगर आपको भक्ति की इच्छा है तो। चरणारविंद की ये सामर्थ्य है महाराज। गोपियों के बराबर भगवान के स्वरूप को कौन जान सकता है? वो कहती हैं, प्रणत देहि नाम। अरे एक बार भगवान के चरणों में प्रणत होके तो देखो। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणं ऋणचरानुगं श्रीनिकेतनं ऋणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते परदम्मामुजं कणुकुचे सुना क्रंदिधीशय कणुकुचे सुना चरण स्पर्श। आप स्पर्श करोगे तो ये चरणारविंद में विराजमान भक्ति आप में प्रवेश करेगी। ये चरण पापों को तो खींच लेते हैं और भक्ति का दान करो। दो कार्य है श्री चरणों के। इसलिए चरण स्पर्श का आग्रह नित्य रखिए। ये शरीर को आप स्नान तो रोज कराते हो ना? बोलो, स्नान तो रोज करते हैं। तो एक नियम बना लीजिए कि स्नान करना माने ठाकुर जी की सेवा में जाना। स्नान होता ही सेवा के लिए है। सेवा के लिए स्नान करोगे तो स्नान सार्थक है, और वैसे ही स्नान किया तो सेवा का उल्टा करो, क्या बन जाएगा? सेवा का उल्टा करो
बासे बासे, हमारे यहाँ बासे किससे कहते हैं मालूम है? जो नहाया धोया नहीं हो, कुल्ला नहीं किया, मुंह नहीं धोया, बासा है। तो आप चाहे सोरे स्नान कर लो, ठाकुर जी के लिए नहीं नहाए हो तो बासे ही हो, बिना स्नान किए हो। अभी मित्र